हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हैं एक न्यू स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल अभी तक मैंने बनाया नहीं। ठीक है। सो गाइस, इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की अपनी कार पे वहाँ पे एंटर करती है। उसके एंटर के साथ ही वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं, भाग के उसको हक करते हुए बोलती हैं, फाइनली यार इतने टाइम के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो बोलते यार ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी समर ही वेकेशन था, कुछ बड़ा तो नहीं था ना। सामने से एक बंदी बोलती है, नो गाइस, ये तुम लोग का पुराना डायलॉग। वैसे भी हमें इस कॉलेज को मिस किए बहुत टाइम हो गया है। अब हमें तो याद आ रहा था ना यार। हाँ, बाहर तो हम लोग मिलते थे, लेकिन इस कॉलेज में नहीं मिलते थे, यहाँ के लोगों से नहीं मिलते थे। अब तो न्यू मेंबर्स हमारे कॉलेज में आने वाले हैं, तो कितना मजा आएगा तुम्हें पता है ना। तो सामने से एक लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, यार जन्नत, तुम्हें पता है ना, चाहे जैसा भी हो, टाइम तो टाइम रहता है यार। इतने टाइम के बाद कॉलेज में हम मिल रहे हैं तो एंजॉय करते हैं ना, इतना ज़्यादा क्यों। तो सामने से जन्नत स्माइल करते हुए बोलती है, ओ हो, समझ गई समझ गई, समर वेकेशन को छोड़ो, तुम लोग के दिल में जो आग लग रही है ना, उसको देखकर मुझे हंसी आ रही है। तो सामने से एक बोलती है बंदी, ओ जन्नत खान चुप रहो, जमाना बीत गया है तुम्हारी इन फालतू की बातों से। ओके, तो चलो अब क्लास के साइड चलते हैं। तो बोलती यार क्लास किसको लेना है। तो सामने से बोलती मुझे लेना है बेटा, नेक्स्ट ईयर पता है मेरा परसेंट अच्छे से बना नहीं था, मेरे घर वालों ने मुझे कितना सुनाया था, ऐसा लग रहा था कि मुझे घर से निकाल देंगे। यार वैसे भी सभी लोग शादी करने के लिए पढ़ाई छोड़ते हैं, हम जैसे कमीने पढ़ाई करने के लिए, शादी छोड़ने के लिए, शादी से दूर भागने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो सामने से जन्नत हंसते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, ओ बस 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 कर जा मेरी माँ, समझ गई, ठीक है चलो क्लास के साइड। ऐसे बोल के ये सभी 5-6 फ्रेंड रहते हैं ये टोटल, ये सभी 6 के 6 वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस, हमारा मेन लीड का नाम है जन्नत खान, एंड जन्नत का ग्रुप है जो कि फ्रेंड ग्रुप है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। तो ये सभी अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस अपने क्लासरूम के साइड चले जाते हैं। वापस नहीं, अपने क्लासरूम के साइड चले जाते हैं। देन वहाँ पे जाने के बाद जो टीचर्स रहती हैं वो सभी से बात करने स्टार्ट कर देती है और समर वेकेशन के बारे में जानना स्टार्ट करती है। इसी बीच हमारी जन्नत और उनकी टीम की एंट्री होती है। टीचर को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ये आज इनका फर्स्ट डे था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती हैं। जन्नत भी बहुत आराम से आकर के अपनी सीट पे एकदम डैसिंग तरीके से बैठ जाती है। टीचर को थोड़ा गुस्सा आता है, हाँ, लेकिन हमारी टीचर की बात करें, हमारी टीचर सच में बहुत हॉट थी एंड अनमैरिड थी, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा क्यूट भी थी। और जन्नत को वो टीचर बहुत पसंद थी, लेकिन हाँ, उसकी कभी वो बात नहीं मानती थी। और इसके बीच जो टीचर रहती है सभी से बात कर रही होती है। साथ में कुछ न्यू स्टूडेंट यहाँ पे अदर स्टूडेंट मतलब अदर कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए थे, उनसे भी मिलती है, जो कि बहुत उनको अच्छे से बात करती है, ट्रीट करती है, जिससे उन स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी जन्नत की फ्रेंड बोलती है, यार देख ना टीचर कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो जन्नत स्माइल करती है, बोलती है, हाँ वो तो पता है ना, अभी क्यूट है तो है ना यार, सच में बहुत क्यूट है। ऐसे बोल के ये चारों आपस में गुदगुदा रहे होते, मतलब बातें कर रहे होते हैं। और पीछे से वो 4 लोग जो थे ना, मतलब 4 बोल रही हूँ, पीछे से जो 2-3 थे ना, वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, ओह चुप करो, टीचर की बात सुन लो। इसी बीच एंट्री होती है टीचर की, जो कि टीचर नहीं प्रिंसिपल थी। तो उनकी एंट्री होती है एक स्टूडेंट के साथ। तो सभी लोग प्रिंसिपल को देख करके खड़े तो हो ही जाते हैं, सभी खड़े होते हैं। देन जो प्रिंसिपल मैम रहती हैं वो सभी स्टूडेंट्स को हाय हेलो गुड मॉर्निंग एंड उनका कैसा था ये समर वेकेशन, इनके बारे में बहुत अच्छे से पूछ रही होती है। इसी बीच पीछे उनके पीछे एक लड़की भी थी, जो कि एक लाइक अगली साइड दिख रही थी, जस्ट ग्लासेस लगाए थे। और उसका जो हेयर था ना, मतलब बाल थे, थोड़ा अजीब था, मीनिंग यार अजीब नहीं बोल सकते हैं, जस्ट हम लोग 11th-12th में जिस तरीके से अपने हेयर को वो करते थे ना, वैसे ही उसने किया था। एंड उसको देख करके सभी लड़कियां थोड़ा सा अजीब सा फेस बना रहे होते हैं। लड़के भी समझ सकते हो, अगर कुछ ऐसी लड़कियां दिखती है ना, तो ज़्यादा तो लड़का लड़कियों का फेस बनता है। तो सिम ऐसे ही उसको देख करके सभी का ऐसी फेस बन जाता है। लेकिन टीचर सभी को बोलती है, आई मीन प्रिंसिपल मैम सभी को बोलती है, स्टूडेंट ध्यान दो,
फोकस करो मेरी बातों पे। ये हमारी ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और इसने जिस कॉलेज से ट्रांसफ़र लेकर हमारे कॉलेज में आई है, उस कॉलेज में इसका परसेंट हाई था। ओके, और अभी तक देखा जाए हमारे कॉलेज की कोई भी लड़की एंड लड़का हमारी इस स्टूडेंट के टक्कर में नहीं है। तो इस बात को सुन के सभी शॉक्ड थे। हाँ, लेकिन कुछ लड़कियों को तो समझ आ ही गया था कि यार पढ़ाकू लड़कियां ऐसे ही सिंपल रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये पढ़ाकू है तो सिंपल रहेगी ना। सभी के थॉट यही थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लड़कियां थे जिनको पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था और उस लड़की को देखकर वो सभी बहुत खुश हो गए थे। एंड टीचर आगे बताती, प्रिंसिपल मैम आगे बोलती है कि तुम लोग इनका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉलेज के लिए। ऐसे बोल के जो प्रिंसिपल मैम थी ना, उस लड़की को देख करके एक छोटी सी स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। तो हमें यहाँ पे लगता है कि यार इनके बीच थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है, प्रिंसिपल मैम और देन इस लड़की के बीच। छोड़ो, देन वहाँ से जो प्रिंसिपल मैम वहाँ से निकल जाती है और वो लड़की को वहाँ पे सीट लेने के लिए बोला जाता है। तभी वो पढ़ाकू टीम की जो लड़कियाँ थी ना, वो उसे अपने पास बुला लेती हैं। उनके पास बैठ करके वो लड़की उनसे बातें करना स्टार्ट कर देती है, ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मली हाय हेलो। एंड सामने से जो टीचर रहती है वो उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट लड़की को बोलती है, तो आपको कैसे लगा हमारा कॉलेज? तो वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मैम बहुत अच्छा है आपका कॉलेज। तो लड़की की बात सुन के टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लड़की सच में, हाँ, जितना सिंपल सादी सीधी सादी दिखती थी, वैसे उसकी वॉइस उतनी भी बहुत ज़्यादा प्रीटी थी एंड दिखने में भी प्रीटी थी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगली इनसाइड थी, लाइक उसके हेयर एंड उसके ग्लासेस के वजह से, क्योंकि उसका जो ग्लासेस थे ना उसके फेस से बड़ा था, लाइक उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी दिख रही थी उस ग्लासेस की वजह से, जिसकी वजह से सभी लोग तो थोड़ा शॉक थे। लेकिन सभी लोग, पता है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टूडेंट आ जाता है ना, इंटर करता है, तो कमेंट तो आता है ना। सभी लोग का कमेंट आ रहा था, पीछे से बक बक कर रहे थे, फुसफुसाहट चल रही थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके वो लड़की चुपचाप वहाँ पे बैठी थी। आगे जो टीचर रहती है ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस बातें होता है, सभी से बातचीत होती है एंड वहाँ से वो उनका टाइम लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। ऐसे ही इनका जो फर्स्ट डे का कॉलेज था, नॉर्मली ये क्लासेस चलते रहते हैं। हाँ, इसमें कोई स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो इसलिए इनकी बस मस्ती हो रही थी और थोड़ा जान रहता है ना, जानना रहता है कि यार कैसा गया समर वेकेशन, समथिंग लाइक दैट। तो इस बारे में टीचर बस बातें कर रहे थे। ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और इवनिंग का टाइम हो जाता है, इवनिंग नहीं, आफ्टरनून का टाइम हो जाता है और सारे स्टूडेंट अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। जो पढ़ाकू लड़कियां थी वो उस लड़की से बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो सामने से वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, यार आप लोग तो मेरे ही बारे में पूछ रहे हो। तो सामने से बोलते हैं, हाँ यार, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम इस कॉलेज में क्यों ट्रांसफ़र ली, वो कॉलेज ठीक नहीं था क्या, कुछ इशू था? तो सामने से वो लड़की स्माइल करते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे डाल लूँ। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहती थी। तो सारी लड़कियाँ थोड़ा शॉक्ड होती हैं, लेकिन हाँ, उनको हैप्पीनेस खुशी भी महसूस होती है कि यार एक ऐसी लड़की जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम वर्क भी कर रही है, अपने खर्च भी उठा रही है खुद। इस बात को सुन कर के वो सभी लड़कियां उस लड़की को देख करके इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। जिस तरीके से प्रिंसिपल मैम ने इसकी तारीफ की थी, ऑब्वियसली वो पढ़ाकू लड़कियों के दिल में तो बस एक घर कर बैठी थी। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि स्कूलों में एंड कॉलेजों में क्या होता है, जो पढ़ाकू लड़कियां रहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द कुछ लड़कियां भटकती हैं और कहीं ना कहीं उससे नोट्स वगैरह की बात तो होती ही रहती है ना। सेम इसी वजह से वो लड़कियां भी उसके क्लोज आ गई थी। क्या ये सभी उसके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं या फिर नॉर्मली ही रहते हैं, देखेंगे आगे के एपिसोड में। सो गाइस, देखते हैं कि आगे के एपिसोड में जो लड़कियां रहती हैं वो फाइनली वहाँ से निकलती हैं, नंबर एक्सचेंज होता है और बीती कुछ दिनों में इनका जो क्लासेस रहते हैं बहुत अच्छे से चलता है। इस बीच जन्नत की टीम, उसकी फ्रेंड जो रहते हैं ना, वो वॉलीबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं मैदान की साइड, जहाँ पे पूरी तरीके से रहता है ना यार, तो सेम वहाँ पे भी ये लोग मैदान में चले जाते हैं वॉलीबॉल खेलने के लिए। और इसी बीच एंट्री होती है श्री की।
हाँ, वो लड़की जो थी ना जिसमें से अगली से मैंने बोला था, उसका नाम श्री था। और उसके ग्रुप जो वो 4 लड़कियां थी ना, वो पांचों वहाँ पे मैदान की साइड जा रहे होते हैं, क्योंकि यार पता ही है कि थोड़ा ठंड तो पड़ती है एंड बारिश भी होता है, तो इस मौसम में थोड़ा सा मतलब एंजॉय करना तो बनता है ना। तो ये लोग भी वहाँ पे जो पास ही में कैंटीन था वहाँ पे जा रहे होते हैं। और इसी बीच जो जन्नत की टीम थी वो वॉलीबॉल खेल रही थी, और अचानक से वो जो बॉल रहता है ना, वो श्री के साइड बढ़ जाता है और उसके फेस के बहुत क्लोज आता है। इसी बीच श्री के सर पे बॉल भी लग जाती है और वो श्री वहां पे गिर जाती है। तभी जो लड़कियां थी ना, जो जन्नत की टीम वाले थे, मतलब उनके फ्रेंड जो थे, वो वहां पे भाग कर आते हैं और उस श्री को बोलते हैं, हे आर यू ओके ना, मतलब ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं आई है ना, ऐसे बोल के उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। श्री बस चुपचाप मतलब अपने सर को पकड़ के वहां पे बैठी थी, क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा था। और इस बीच वो लड़कियां बक कर रही थी, जिससे श्री का दिमाग और खराब हो रहा था, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और खुद खड़ी होती है, जिसमें उसके फ्रेंड उसका हेल्प करते हैं। और सामने से जो उसके फ्रेंड्स रहते हैं, तुम लोग को देखकर खेलना नहीं आता है क्या? इस तरीके से कौन खेलता है? अगर कुछ सडन कुछ और हो जाता तो क्या होता? इसके सर से ब्लड वगैरह समथिंग कुछ आ जाता तो कौन देखता? तो सामने से जन्नत स्माइल करते हुए बोलते हैं, हे होल्ड डाउन। वैसे भी मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम लोग की गलती है। तुम्हें पता है इस मैदान में वॉलीबॉल खेल रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देकर तुम्हें चलना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर इल्जाम डालना चाहिए कि हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स योर फॉल्ट। ओके, तुम लोग अगर देख के चलते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे बात करें, तुम्हारी गलती है यार, तुम हमें सॉरी बोलो ना। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मेरे फ्रेंड क्यों सॉरी बोले? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। इस बात से वो लड़कियां भी थोड़ा गुस्सा आ जा, मतलब उनके अंदर भी गुस्सा तो रहता ही है ना। अब क्या करें, लड़कियों में एटीट्यूड रहता ही इतना है कि सॉरी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, अगर गलती हो ना हो। हाँ, अगर गलती रहता है तो सॉरी बोलती हैं। तो सेम यहाँ भी वैसे ही होता है। गलती तो इनकी भी नहीं थी, क्योंकि ये अपने कैंटीन के साइड जा रहे थे, जो कि एक लौता रास्ता जो था ये था, और एक शॉर्टकट था, लेकिन थोड़ा सा दूर से था, इसलिए वो लोग इधर से जा रहे थे, क्योंकि इनको कैंटीन जाना था और भूख भी लगी थी, तो इधर ही से वो जा रहे थे। और अचानक से ये सब हो गया। तो सामने से लड़कियां भी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, हे इसमें आप लोग की गलती है, तो आप लोग को सॉरी बोलना चाहिए, ना कि हमें बोलना चाहिए। ओके, क्या मतलब क्या बोलना चाहते हो कि हम लोग सॉरी बोलें? तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने फेंका था बॉल, तुम खेल रहे थे बॉल से, हम नहीं खेल रहे थे, हमारा कोई गलती नहीं है। रास्ता एक ही यहाँ से जाता है ना, तुम्हें देखकर खेलना चाहिए। कोई जा रहा है तो थोड़ा रुकना चाहिए, नहीं तुम्हें हमारे ऊपर इल्जाम डालना है। तो सामने से जन्नत गुस्से से उसके बहुत क्लोज आती है और बोलती है, हे क्या बोल रही हो? हाँ, सोच समझ कर बोला करो। वैसे भी मेरा दिमाग खराब रहता है, और तुम इतना जो पक पक कर रही हो ना, मुझे पता नहीं सहन नहीं हो रहा है। तो चुप करो और चुपचाप जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर। पर दोबारा मेरे सामने आए ना, आई किल यू। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सामने से जो उसके फ्रेंड रहते हैं ना, मतलब श्री के फ्रेंड रहते हैं, वो बोलते हैं, हे आर यू ओके ना? तो सामने से श्री बोलते हैं, हाँ आई एम ओके, बस लिटिल मोर चोट आई है, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट फॉरगेट इट। तो सामने से बोलती है, यार क्या बोल रही हो, देखो पूरा रेड हो गया है तुम्हारा सर। तो बोलती है, यार ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके, ठीक है चलो। ऐसे बोल के ये पांचों के पांचों फिर से निकल जाते हैं कैंटीन के साइड। और इधर जो जन्नत रहती है ना, वो गुस्से से इनके साइड देख रही होती है। इस बीच जो श्री थी ना, उसकी नज़र बस जन्नत के ऊपर थी, क्योंकि जब जन्नत और कोमल के बीच फाइट हो रही थी, लाइक मतलब बातों से हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, इस बीच हमारी जो श्री थी उसकी नज़र बस जन्नत के ऊपर थी। पता नहीं उसको अजीब सा मतलब एक रहता है ना अट्रैक्शन, वो हो रहा था जन्नत के लिए। लेकिन जन्नत इन चीज़ों से इग्नोर करती है, मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करती है, वहाँ से निकल जाती है। श्री पलट पलट करके जन्नत को देख रही थी, और उसके फेस पे पता नहीं एक स्माइल थी, और वो स्माइल जाने का नाम भी नहीं ले रहा था। और ऐसे ही ये लोग फाइनली अपने कैंटीन में पहुंचते हैं, वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स करते हैं, साथ में बैठकर खाते हैं। तो सामने से जो कोमल रहती है वो बोलती है श्री को, श्री तुम यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहे हो? तो सामने से श्री बोलती है, यार मतलब मैंने यहाँ पे पूछा था, ये सामने जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे मैंने बात किया था, तो वहाँ का जो मैनेजर है ना उसने हाँ बोल दिया है। तो वो सामने से लड़की बोलती है, यार तुम्हें ये वेट्रेस का काम आता है? तो सामने से वो बोलती है, यार थोड़ा बहुत आता है, सो मैनेज कर लूँगी।
वैसे भी वहाँ पे स्टाफ की कमी है, तो वो लोग बोल रहे थे कि कोई इशू नहीं है, हम लोग सिखा देंगे। एंड सैलरी की बात करें तो वो अच्छा खासा दे रहे हैं। तो बोलते कितना दे रहे हैं, तो बोलती यार 12-30,000, मतलब 12 से 13 हज़ार ही दे रहे हैं नॉर्मल, बट हाँ ठीक है मेरे लिए। तो बोलती है बट ये ओवर टाइम का है या पार्ट टाइम का है। तो सामने से बोलती है यार ये लाइक फुल टाइम का तो नहीं है, जस्ट पार्ट टाइम का ही है। तो बोलती है यार बट पार्ट टाइम का इतना तो नहीं देंगे क्योंकि फुल टाइम का इतना मिलता है। तो सामने से बोलती है यार मुझे भी पता नहीं है डिटेल में। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम एक बार अच्छे से डिटेल से पता लगा लो कि क्या है, ठीक है। तो सामने से श्री बोलती है हाँ तुमने सही बोला। तभी त्रिशा बोलती है हाँ श्री, तुम्हें अगर कुछ और भी हेल्प चाहिए तो हमें बता सकती हो। तो सामने से श्री बोलती है यार तुम लोगों ने इतना पूछा ना, यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वरी, मैं बाकी का मैनेज कर लूँगी। मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनको कॉल करके हर एक चीज़ डिटेल से पता लगा लूँगी। तो सामने से बोलते ठीक है, बट प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। और थोड़ा पता लगाना कि वहाँ का जो माहौल है वो ठीक है या नहीं। तो सामने से श्री स्माइल करती है, यार उसको लगता है कि यार सच में बहुत अच्छे लोग हैं। देन ऐसी टाइम गुजरता जाता है और फाइनली श्री उस रेस्टोरेंट में काम करते करते अपना कॉलेज भी कर रही होती है। वहाँ पे जो रहती है ना, मतलब हमारी जो प्रिंसिपल मैम रहती है, उनसे हमारी श्री ने पहले ही बात कर लिया था कि हम पार्ट टाइम वर्क करेंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल मैम अलाउ भी कर चुकी थी। एंड इसके लिए वहाँ पे जो गार्ड रहता था ना, उसको भी हर एक चीज़ डिटेल में बताया गया था, जिससे गार्ड हमेशा नाइट में 11 o'clock के अराउंड डोर ओपन कर देता था, मतलब गेट ओपन कर देता था। और वहाँ पे जो वार्डन थी उनको भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पता था, तो वार्डन भी डोर ओपन करती है उसके लिए डेली 11 o'clock के अराउंड। हाँ कभी लेट भी हो जाता था तो वार्डन को कोई दिक्कत नहीं होता था। इसी बीच जो श्री रहती है और उसकी फ्रेंड ग्रुप रहते हैं, वो स्टडी के साथ साथ हमारी जो श्री रहती है उसका भी हेल्प करते थे। और देन श्री की नज़र हमेशा जन्नत के ऊपर टिकी रहती थी। जन्नत तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार कौन देख रहा है कौन नहीं, वैसे भी उसके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े थे, इसलिए कोई उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। कुछ लड़के भी उसके पीछे पागल थे, कुछ लड़कियां भी थीं, लेकिन हाँ किसी का बोलने का बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब यार रहता ना, गट ही नहीं रहता था। उनके पास जाते थे, लेकिन जो जन्नत थी ना, उसका जो गुस्से वाला नेचर था ना, उसकी वजह से वो लड़कियां लड़के जो थे वापस आ जाते थे। अगर कोई हिम्मत करके बोलता भी था ना, तो जन्नत उसकी बहुत गंदी वाली बेइज्जती कर देती थी, जिसकी वजह से कोई लड़का उसके पास जाने से भी डरता था। हाँ दूर से उसको देख करके वाहवाही लेते थे, आंखें सेक लेते थे। वो वाला आंखें सेकना नहीं, बस दिलदार करना वाला यार, तो दिलदार कर लेते थे, लेकिन हाँ उसको बोलते नहीं थे। और जो स्त्री थी वो बार बार हमारी जन्नत को मुड़ मुड़ के देखती थी। उसको पता नहीं, उसको देख करके एक सुकून सा, एक अजीब सा फीलिंग आता था। जब भी वो गेम खेलने के लिए नीचे चली जाती थी मैदान एरिया में, तब भी श्री की नज़र उसी के ऊपर टिकी रहती थी। डेली इनकी जो क्लास टीचर थी, जिनका मैंने तारीफ किया था कि यार वो बहुत औसम थी, तो उनका नाम हमें पता चलता है मोहिनी। मोहिनी जो टीचर थी ना, वो बहुत अच्छी थी एंड इनको बहुत अच्छे से टीच भी करती थी। एंड साथ ही साथ सारे स्टूडेंट अपनी टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि यार सच में मोहिनी जितनी क्यूट थी उतना ही ज़्यादा उनको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके वो स्टडी करवाती थी, जिससे सारे स्टूडेंट उनको बहुत पसंद करते थे। इवन हमारी जो जन्नत थी ना, वो भी बहुत पसंद करती थी। अब पता नहीं वो अंदर ही अंदर मोहिनी को लाइक करती थी, इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत लाइक करती थी। साथ में उसके फ्रेंड भी टीज करते थे मोहिनी को लेकर के, जिसके वजह से जो जन्नत थी वो बहुत सही फील कर रही होती है। और इसी के साथ इनका जो टाइम था ना, ऐसे गुजरता जाता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो मोहिनी थी उसको तो सारे नॉर्मल ही लगते थे, हाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जन्नत को लेकर के थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग रखती थी। अब ये तो पता नहीं था कि वो कैसी फीलिंग है और वो क्या फीलिंग है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक अजीब सी फीलिंग रखती थी। और इधर जन्नत अपना कॉलेज फिनिश होने के बाद वहाँ से जा रही थी, तभी उसकी नज़र फिर से उस श्री के ऊपर पड़ती है। और हाँ, श्री की भी नज़र जन्नत के ऊपर पड़ती है। कहीं ना कहीं 2 सेकंड के लिए सही इनका आई कांटेक्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं श्री को अजीब सी फीलिंग और ज़्यादा एक गट फीलिंग जैसा लगता है ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है।
जो कि जन्नत के लिए था। जन्नत वहाँ से श्री को एक तिरछी नजरों से देख करके निकल जाती है और बाकी जो उसके फ्रेंड थे ना जन्नत के, वो भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी जन्नत के पीछे जो उसकी एक फ्रेंड थी वो बोलती है, यार तुझे पता है वो एक लड़की है न्यू जो मतलब पढ़ाकू है, वो तुझे बहुत ज़्यादा घूर के देखती है। तो तभी जन्नत भी बोलती है, यार सच में वो कितनी अजीब है। तो बोलती है, हाँ यार मुझे पता है वो बहुत अजीब लगती है। तो सामने से एक लड़की बोलती है, यार तुम्हें पता है ये पास ही के रेस्टोरेंट में वर्क करती है, तुम्हें लगता है कि ये तुझे लाइक तो नहीं करती है। तो सामने से जन्नत शॉक्ड होती है, बोलती तुम लोग पागल हो गया, तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब क्या ही बोलूं। तो सामने से बोलती, यार सीरियसली मुझे लगता है, क्योंकि वो बार बार तुझे देखती रहती है, मैं बहुत नोटिस करती हूँ। तो जन्नत बोलती है, यार उसके जैसे अगली लड़की को कौन पसंद करेगा, तू पागल है क्या। तो बोलती, अच्छा ठीक है तू पसंद नहीं करती ना, तो वो जिस रेस्टोरेंट में वर्क करती है यार वहाँ पे चलते हैं ना खाने के लिए। तो सामने से जो जन्नत रहती है वो भी थोड़ा शांत रहती है, खड़ी होती है, लेकिन तब बोलती है, तुम लोग पागल हो, वो वर्क करते हैं यार वहाँ पे, हम लोग कैसे मतलब। तो बोलती, यार तू चुप करना, वैसे भी वहाँ पे हम जाएंगे चुपचाप खाएंगे और निकल आ जाएंगे। हाँ एक बात और याद आया, ये लड़की जिस टेबल में वर्क करती है ना, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। तो सामने से वो बोलती है, ओके ओके ठीक है फाइन चलेंगे। तो बोलते कब जाएंगे। तो बोलती है, यार कल चलते हैं। तो बोलती, यार आज नाइट में चलते हैं ना, इवनिंग के टाइम 8 o'clock। तो सामने से लोग डन कर लेते हैं। हे गाइस, स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ ये स्टोरी न्यू है तो मैंने इसका टाइटल अभी तक सोचा नहीं है। हाँ लेकिन इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं टाइटल के साथ ज़रूर इसको अपलोड करूँगी। देन लव यू ऑल, बाय बाय। स्टोरी जैसी भी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा।